नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो एक वैकेंसी आई हुई है, एक कृषि विभाग में वैकेंसी आई हुई है और कृषि विभाग में बहुत अच्छी जॉब है होती है। तो इससे रिलेटेड वैकेंसी आई है, आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसमें क्या फॉर्म फीस कितने रहेगी, सैलरी है, जैसे आपको फॉर्म फीस दिख रहा है आपको जीरो होगी, फॉर्म फीस कोई नहीं लगेगी। सैलरी जो है इसकी 37,000 से 70,000 है। सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, हम टोटल आपको बताने वाले हैं। और जो वैकेंसी है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको सेंटर पे जाना एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है और दूसरा नंबर आपके पास इंटरनेट है तो आप घर बैठे कंप्यूटर से परीक्षा दे सकते हैं, और जो CBT 1 होगा। तो ये सब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखो वैकेंसी सरकार चाहती है कि भरे। एग्रीकल्चर में इतने बड़ा सेक्टर है और जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है डेवलप होता जा रहा है, वैकेंसी क्रिएट होती जा रही है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ गई है और आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो सरकार ने वैकेंसी कितना है ये नहीं बताया है, लेकिन इसमें सरकार को डिमांड है अच्छी खासी वैकेंसी को भरने का के ज़रूरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जल्द से जल्द, कितने लोगों को भरा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और पोस्ट का नाम क्या है, जैसे पहली पोस्ट जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी है, पहली पोस्ट का नाम है। और दूसरा नाम है अकाउंट ट्रेनी, ये पोस्ट है। और कहाँ पर आई है, एक कृषि विभाग में आई है। किस पोस्ट के लिए आई है, पूरा टोटल आपको हम डिटेल देंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहता है, आपको नई नई जानकारी आपको हम देते रहते हैं। तो जैसे आप लोग ICR के वैकेंसी आई थी तो आप देखे होंगे कि 641 पोस्ट में लगभग 10 से 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया था। तो इससे क्या मतलब पता यही चलता है कि कितने बच्चे जाना चाहते हैं। मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत से बच्चे जाना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सबसे अच्छा मतलब वो फील्ड होती है और उसमें हर कोई जॉब करना चाहता है। तो उस फील्ड में जॉब करने के लिए आपका लिए फिर से एक सुनहरा मौका मिल गया है। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हम आपको वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में देखो जो नोटिफिकेशन आया है वो इफ्को की तरफ से आया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इफ्को की तरफ से वैकेंसी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो घर बैठे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये बिल्कुल सरकारी नौकरी है, ठीक है। और जो ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं इसके लिए। तो क्या एलिजिबिलिटी हम बताते हैं लास्ट में, पहले हम बता देते हैं वैकेंसी क्या है। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, मतलब जिसे इफ्को कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इफ्को बोलते हैं। इफ्को का आप देखते होंगे कि जो उर्वरक आती है खेतों में डालने के लिए, तो वो इफ्को कंपनी की गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है किसानों के लिए। तो वही इफ्को कंपनी है, वो भी कृषि विभाग से ही, कृषि डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है ये वैकेंसी जो है। तो इसके अंतर्गत जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड है वो वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी का नाम है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी, ठीक है। क्या नाम है पोस्ट का, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी, ये पोस्ट का नाम है। और इसमें क्या कहते हैं, इसी के लिए पोस्ट आई है। तो आप इसका फॉर्म डालेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है हम आपको बता देते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आपका BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो 4 ईयर मतलब फुल टाइम जो BSc एग्रीकल्चर होता है वो पूरा आपका कंप्लीट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और BSc जो होगा वो BSc AG से आपका 4th ईयर डिग्री का होना अनिवार्य है। तो अगर आप BSc AG से किए हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं, अपेयरिंग मतलब क्या है, जैसे BSc के लास्ट ईयर में है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर बशर्ते यही है कि आपकी मई में जो डिग्री आपको एग्ज़ाम जो हो वो फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्या कहते हैं मई में हो जाए, ठीक है। तो आप फॉर्म डाल सकते हैं इसके लिए। और क्या है इसमें दिक्कत, तो अब इस दूसरी बात यह है कि इसमें जो है क्या कहते हैं जनरल और OBC के लिए वो कितना परसेंटेज जरूरी है, 60% होना जरूरी है, ठीक है। तो 60% होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं इसका ग्रेजुएशन में। तो आप अगर आपका 60% तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अच्छी बात है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और SC ST के लिए जो है 55% क्या कहते हैं BSc AG में होना जरूरी है, ठीक है। और अगर CGPA में आपका डिग्री, मतलब अगर आपको जो डिग्री मिली है वो CGPA मिली है तो उसको आप चेंज कर लीजिए परसेंटेज में, ठीक है। जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपको 60 के अबव आपको होना जरूरी है, ओके।
उसके बाद दूसरी बात है अपर एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट क्राइटेरिया, मिनिमम एज नहीं बताया गया है कितना मिनिमम एज होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज आपको बता दिया गया है। तो मैक्सिमम एज कितना है आपको, तो मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल से एबव नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 फरवरी 2022 तक 30 साल से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। तो जैसे अगर आप क्या कहते हैं ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर SC ST हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। और जॉब लोकेशन क्या है, एक्चुअली फील्ड जॉब है, फील्ड और कम ऑफिस जॉब दोनों है, ठीक है। तो आपको फील्ड में भी रहना पड़ेगा, और लोकेशन जो है मिलेगी आपको वो क्या कहते हैं लोकेशन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, HP, मतलब हाँ हिमाचल प्रदेश, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट आपको दिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। और ठीक है, ये इस स्टेट में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस लोकेशन पे जॉब करेंगे वहाँ का आपको, जहाँ का आप मतलब जिस सेक्टर का मतलब जिस एरिया के बारे में आपको फॉर्म में फिल करेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फील्ड जॉब हो, किसानों से इंटरेक्शन 1-to-1 इंटरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पर क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, ओके। और दूसरी बात यह है कि ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 ईयर का है, ठीक है। तो आपको जब ट्रेनिंग कराया जाएगा तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको क्या कहते हैं सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो कितनी सैलरी मिलेगी आपको ट्रेनिंग पीरियड में, तो ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी मिलेगी वो 33,300 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। तो एज पर रूल्स द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली स्टाइपेड द 33,300 पर मंथ, ठीक है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग and subject to requirement of IFCO, the AGTs may be observed at the basis of 37,000 per month in the regular pay scale, ठीक है। तो क्या है 37,000 to 70,000 and allowance benefit as per rules of the organization। तो क्या कह रहा है कि आपकी सैलरी जो होगी वो 37,000 तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको मिलेगा वो क्या कहते हैं अदर अलायंसेस और बेनिफिट आपको मिलेगी। तो आपकी सैलरी जो हो जाएगी वो 37,000 से लेकर 70,000 के बीच में आपको सैलरी मतलब वो मिलने वाली है इसके अंदर, ठीक है। आफ्टर क्या कहते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। ये बिल्कुल सरकारी नौकरी है, और इसमें सर्विस बॉन्ड भी भराया जाएगा। जैसे आप बहुत बच्चे होते हैं कि क्या कहते हैं एक फॉर्म डालते हैं, उसके बाद उसमें एक में सिलेक्शन हो गया, काम कर रहे हैं, एक दूसरे साल दूसरी वैकेंसी आपको निकली, उसमें फॉर्म डाले, आपका सिलेक्शन दूसरे में हो गया, इसका दूसरी वैकेंसी आपको अच्छी लगी, इसका छोड़ दिए और जॉब क्विट करके दूसरी वैकेंसी में चले गए। तो इससे क्या होता है सरकार जो ट्रेनिंग पीरियड में आपको टाइम खर्च पैसा खर्च किए वो उनका बेकार जाता है सरकार का। तो इस वजह से क्या करेगी सरकार एक सर्विस बॉन्ड भरवाएगी। तो सर्विस बॉन्ड में क्या रहेगा आपको वो 80,000 रुपये का एक सर्विस बॉन्ड रहेगा। मतलब अगर एक ट्रेनिंग के बाद एक 3 साल का, ये देखो लिखा है ना, क्या लिखा है कि ये देखो पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपका जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग के 1 साल मतलब 3 साल के पहले अगर आप जॉब को क्विट करते हैं, मतलब आप जॉब छोड़ते हैं, तो जो 80,000 का बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड 80,000 के भरे रहेंगे आप, सरकार लिएगी आपको 80,000 लिए रहेगी, तो 80,000 रुपये बॉन्ड आपको जो होगा वो सरकार भराई रहेगी, वो आपका पूरा ले लेगी। तो ये लेकिन ये ओबीसी और जनरल के लिए 80,000 रुपये है, SC ST के लिए 20,000 रुपये बॉन्ड भराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जॉब क्विट करते हैं बीच में 3 साल के अंदर, तो आपको 80,000 रुपये जो जमा की रहेगी सरकार वो ले लेगी आपको पूरा, ठीक है, जो ट्रेनिंग में खर्चा रहेगा। और SC ST के लिए 20,000 रुपये है, ठीक है, सर्विस बॉन्ड जो है। तो आप अगर जॉब क्विट करेंगे तो आपको इतना रुपये भरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको हम बता दें तो एलिजिबल कैंडिडेट भी रिक्वायर्ड टू अपीयर द प्रिलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड ऑन लाइन टू टेस्ट इन ओपन इन्वायरमेंट बाय यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज कंप्यूटर लैपटॉप विद इंटरनेट फैसिलिटी। तो क्या लिखा है इसमें कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड मतलब प्रीलिम्स जो होगा, इसमें देखो 2 चीज़ें होगा, प्रीलिम्स होगा, ठीक है, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल मेडिकल होगा। तो 3 चीज़ें होगा इसमें, ठीक है, प्री मेंस और इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल क्या कहते हैं मेडिकल। मेडिकल में वही नॉर्मल चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे आपका हेल्थ अच्छी हो, बस इतना नॉर्मल चीज़ें देखी जाती हैं, अक्सर आपका हेल्थ जो होगी वो निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो
प्री जो एग्जाम होगा, इसका प्री एग्जाम जो होगा वो घर बैठे आप दे सकते हैं। तो इसमें देखो लिखा गया है कि ओपन इन्वायरमेंट बाय यूजिंग दियर ओन रिसोर्सेज, मतलब ओपन इन्वायरमेंट मतलब खुले वातावरण में आप घर बैठे कहीं भी और अपने रिसोर्स से, और मतलब अपना खुद का रिसोर्स से यूज करके, कंप्यूटर लैपटॉप से यूज करके आप मतलब क्या कहते हैं एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी जहाँ पर होगी, आपको साइबर कैफे में भी जाके, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप इंटरनेट फैसिलिटी जहाँ पर हो आप जाके वहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप साइबर कैफे में भी जाके दे सकते हैं। तो प्री एग्जाम ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं फर्स्ट एग्जाम के लिए, तो उसके बाद क्या होगा, आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो मेंस के लिए क्या होगा, तो लिखा है द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीलिम्स ऑन द टेस्ट विद बी कॉल्ड फॉर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो पहले यहाँ ओपन इन्वायरमेंट था, अब यहाँ पर कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट की मतलब ये है कि जो इफको एग्जाम करवाएगी वो सेंटर के वहाँ पर बुलाया जाएगा, सेंटर के देख रेख में आपका एग्जाम होगा, जहाँ पर आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, बेंगलुरु, ये सब जितने भी सेंटर आपको दिख रहे हैं, ये देखो ये जो सेंटर दिख रहे हैं आपको, इस सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप कंट्रोल एनवायरनमेंट पे आपको सेंटर देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा आपको, ठीक है, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, इसमें इंटरव्यू के बारे में डिटेल में बताया नहीं गया है कि इंटरव्यू कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन जहाँ तक आशा है कि इसमें इंटरव्यू होना है। ठीक है, कंफर्म रहेगा इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पर देखो इंटरव्यू के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन में लिखा गया है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या लिखा है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड एज पर द इफको मेडिकल स्टैंडर्ड बिफोर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो लिखा है कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, ये लिखा गया है, तो इस वजह से लग रहा है कि इसमें इंटरव्यू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो इसके बाद क्या लिखा है कि आपको जॉब कहाँ करनी पड़ेगी, तो आपको जॉब के फील्ड में जाकर पड़ेगी। ठीक है, जो क्या कहते हैं फील्ड में जाकर आपको जॉब करनी पड़ेगी, और ऑफिशियल वर्क भी आपको मिलेगा काम करने के लिए। ठीक है, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए वही है कि आप वेबसाइट पे, जो वेबसाइट के लिए वेबसाइट दी है ये लिंक, इस पे जा सकते हैं। ठीक है, या इफको के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल, इसी महीने की 15 अप्रैल तक है, मतलब 15 अप्रैल 2022 को लास्ट डेट है, आप फॉर्म तब तक भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पोस्ट जो हो गई, इसमें 2 पोस्ट आई हुई है, और दूसरी वाली जो पोस्ट है उसमें सिर्फ एक एग्जाम है, एक इंटरव्यू है। ठीक है, इसमें तो मैंने बताया प्री मेंस इंटरव्यू हो गया, तो वैकेंसी का नाम मैंने क्या बताया, इसका ग्रेजुएट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी, तो इसका एक हो गया। ठीक है, और एक अकाउंट की पोस्ट है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो इफको निकाली है 2 पोस्ट निकाली है, तो एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी हो गई, तो इसमें जो होगा वो आपको प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों मेडिकल 4 चीज़ें हैं इसमें। और दूसरी वाली जो पोस्ट है अकाउंट, उसमें क्या होगा, आपको प्री देना पड़ेगा, और प्री के बाद क्या होगा आपको, ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो उसका लिए अगर हम बात करते हैं उसके लिए, तो जो उसके बाद दूसरी पोस्ट है, दूसरी पोस्ट में ये क्या है कि अकाउंट्स की पोस्ट है, ट्रेनी अकाउंट्स की पोस्ट आई है, तो इसके बारे में आपको बता सकते हैं। पहले ग्रेजुएट ट्रेनी के था, इसमें अकाउंट के लिए है। ठीक है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या होगा कि आप इंटरमीडिएट सीएस किए हों और विथ ग्रेजुएट इन कॉमर्स, अगर कॉमर्स में आप ग्रेजुएट हैं तो आप अकाउंट वाला पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको नहीं बताया गया है कि कितनी पोस्ट दी गई है, लेकिन हो सकता है कि इसमें ज़्यादा ही पोस्ट रहेगी। ठीक है, इसलिए सरकार बताई नहीं है कितना, उसको जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट मिल जाएंगे सबको ले लेगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको कितने जो है बताया नहीं गया है। तो अकाउंट में क्या है कि वही सब कुछ प्रोसेस वही सेम रहेगा, और ट्रेनिंग पीरियड भी सेम रहेगा। देखो ट्रेनिंग पीरियड भी वन ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है इसमें। ठीक है, लोकेशन क्या है वही, ठीक है, मार्केटिंग ऑफिसर्स लोकेटेड पैन इंडिया, मतलब कहीं भी आपको जहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर लोकेट मतलब रहेंगे, आपको वहाँ पर भी भेजा जा सकता है कहीं पे भी। ठीक है, उसके बाद है की स्किल एंड एडिशनल स्किल, तो कैंडिडेट with experience in the field corporate accounts, taxation, corporate finance, bill tax, treasury management and work knowledge, ERP will be added advantage। ठीक है, तो अगर आपको इस की स्किल एंड एडिशनल स्किल आपके पास है तो आपको एडवांटेज मिलेगा, मतलब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो क्या, जैसे आपको ERP SAP आता हो, ट्रेजरी मैनेजमेंट आता है,
ठीक है, कारपोरेट फाइनेंस आता है, टैक्सेशन आता है, कारपोरेट अकाउंट आता है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो अगर आपको आपके पास स्किल है तो आपको बेनिफिट होना ही होना है, ठीक है। अगर दूसरी बात, अगर आपको पास नहीं है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं अकाउंट के लिए, लेकिन आपको अगर ये चीज़ें आपको पता होगी तो एक्सपीरियंस होगा आपको, तो आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। कंपनसेशन क्या होगा, ठीक है, तो कंपनसेशन में वही है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको 36,000 रुपये मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद अदर अलाउंसेस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग का क्या लिखा है आपको 40,000 से 75,000 रुपये आपको मिलेगा, मतलब CTC वही 9 लाख पर एनम तक हो जाएगा, अप्रॉक्स लगभग हो जाएगा, ठीक है, 9 लाख पर एनम आपके हो जाएगा। सर्विस बॉन्ड वही है जब मैंने जो आपको बताया था कि ग्रेजुएट ट्रेनी वाले में जो है उस वही अकाउंट में भी, ट्रेनी में भी है। तो ग्रेजुएट अकाउंट में जो मैंने बताया था 3 साल का सर्विस बॉन्ड रहेगा 80,000 रुपये, ठीक है, वही इसमें भी 80,000 रुपये बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो है थोड़ा उससे डिफरेंट है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा डिजिग्नेटेड सेंटर थ्रू आउट इंडिया, मतलब कहीं पे भी आप जो सेंटर दिए रहेंगे आपको उस सेंटर पे बुलाया जाएगा एग्जाम देने के लिए, प्री के लिए। उसके बाद क्या होगा, आपको सिलेक्शन के बाद आपको क्या कहते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो द पर्सनल इंटरव्यू हु आर लिसन टू बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, तो ये इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद वही एक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कैंडिडेट हैविंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग नॉलेज 1, ठीक है, और 2 मोर लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट एंड अदर मदर टंग विल बी डिजायरेबल, ठीक है। तो वही है कि आपको मतलब हिंदी आनी चाहिए और वहाँ की स्टेट लैंग्वेज आपको आना चाहिए जहाँ आपको पोस्टिंग की जा रही है, जहाँ आप सेलेक्ट किए हैं जॉब करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। अगर आप BSc AG से हैं और क्या कहते हैं ग्रेजुएट हैं कॉमर्स लाइन से, ठीक है, अकाउंट से आप क्या कहते हैं, तो मार्केटिंग फील्ड से आप रिलेटेड हैं तो आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं अकाउंट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।